कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज आपको हम कलयुग में मां भगवती के दर्शन कराने जा रहे हैं। एक ऐसे धार्मिक स्थल को दिखाने जा रहे हैं जिसे मन्नतों की देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग पहुँचते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। यही वजह है कि दिन ब दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं और भक्तों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ छिन्नमस्ती के रजरप्पा मंदिर की। रांची से 80 किलोमीटर और रामगढ़ से 30 किलोमीटर दूर माँ भगवती के इस स्थल की रहस्यमय और उनकी कृपा अनुपम है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मंदिर के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। आखिर इस स्थल पर सिरकटी देवी की ही पूजा क्यों होती है? आखिर माँ ने अपना सिर अपने ही खड़क से क्यों काट लिया था? आखिर माँ छिन्नमस्ती का रजरप्पा मंदिर के 6000 साल पुराना रहस्य क्या है? इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे। हमारे साथ मंदिर के पुरोहित हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 6000 साल पुराना आखिर क्या रहस्य है। कई तरह की बातें हैं मंदिर निर्माण को लेकर, और इस जगह पे माँ ने अपना ही सिर आखिर क्यों काटा था? आखिर इस वजह, इसके पीछे क्या है? देखिए, माँ के दरबार में नाना प्रकार के बहुत से कहानियाँ आती हैं, लेकिन हम लोग को जो जानकारी है उसके अनुकूल में यहाँ जो मंदिर के पुराने जो पूर्वज जो थे पुजारी पंडा बाबा, उनको एक बार माँ भगवती का दर्शन मिला था। दोनों हाथ नदियों में उठाकर चूड़ी की इस प्रकार से दिखाए थे, तो वहीं पर अपना दिखाकर बोले कि जाओ तुम भंडारकोट में, तुम्हारे पास शंका पोला का जो दाम उन्होंने मांगा 16 आना उस घर में रखा हुआ था। हम लोग बंगाली परिवार से आते हैं, हम लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं, तो 16 आना हम लोग का बांग्ला भाषा में है। तो जब वो जाकर देखे तो वहीं पर मिला। एक कहानी ये आती है। दूसरा कहानी है कि 10 महाविद्या के एक विद्या है छिन्नमस्ता, जो 10 महाविद्याओं में है छिन्नमस्ता, इनका मस्तक कटा हुआ है। अपने मस्तक काट के बाएं हाथ में रखे 2 सचरिये डाकिनी और वर्णिनी, 3 धाराएं उनके गर्दन से निकला हुआ है। एक स्वयं पान कर रही है और एक वर्णिनी और डाकिनी। उनके नीचे में काम और रखी है। तो दामोदर और भैरवी 2 नदियों का संगम स्थल। अब देखो, दोनों संगम होने के बाद उत्तर दिशा की प्रवाहित हुई है, जो हमें मुझे लगता है कि भारत का प्रथम मंदिर है जो दोनों नदियों का संगम होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। और ये श्रीयंत्र से बना हुआ मंदिर है, जो माँ के यहाँ पर बना हुआ 13 कुंड, ऊपर में 4 कुंड है, नीचे 4, बगल में 4 और एक में मंदिर का मुख्य मंदिर में। कुल मिला के ही होता है। और दूसरा बात है कि जो भगवती के दरबार में जो भी मनोकामना लेके आते हैं, विशेषकर पुत्र प्राप्ति कामना हेतु, और हमारे इस क्षेत्र में सभी के कुल देवी हैं, जो भी हम मनोकामना लेकर रखते हैं, कुछ भी शुभ काम करते हैं अपने घर में, शादी विवाह या भवन निर्माण, जो भी शुभ कार्य करते हैं, पहले भगवती के हम अपने आते हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपना कार्य करते हैं, तो सफल हो जाते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के दरबार से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग मंदिर नदी से पत्थर उठाते हैं और यहाँ पर एक पत्थर बांधने के रिवाज भी है, तो ला के संकल्प करवा बांधते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ बकरे की बलि भी होती है और नारियल बलि भी बहुत काफ़ी मात्रा में होता है। अच्छा, एक चीज़ है कि तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए देवी की पूजा, छिन्नमस्ता का पूजा, पीछे क्या वजह है? देवी की पूजा तंत्र से ही होता है। लोग तांत्रिक लोग यहाँ आते हैं, अपने गुप्त रूप से पूजा पाठ करते हैं। तांत्रिक घाट नीचे बना हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं इधर जंगल ही जंगल है, जहाँ लोग अपने आके चुपचाप गुप्त रूप से साधना करते हैं। अच्छा, जो ये बताया जाता है कि मंदिर निर्माण से कि जो बताया जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने किया था, तो जो मंदिर का जो स्थापना है वो कुछ रहस्यमयी है, इसके पीछे क्या है? भाई, देवी की कृपा है, भगवान की लीला खेला वो जाने। हम लोग को समझने में, जो साधना करेंगे, जो अध्ययन करेंगे, तब तपस्या करेंगे, वही समझ पाएंगे। सबके बस की बात नहीं कि समझना जानना। और 10 महाविद्या का मंदिर में है, और जो विश्वकर्मा पूजा बोले, विश्वकर्मा भगवान जो बनाए हैं, तो हम लोग भी सुनता है कि विश्वकर्मा भगवान ही बनाए। हम लोग के पूर्वज से पूछा हमने, वो भी बोला कि मंदिर का निर्माण नीचे इसी आकार का बना हो, बाद में इसमें कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। और हम लोग देखे तो बाद में बाउंड्री वाल गार्ड वाल हुआ है, लेकिन वो सब रियली में इसी आकार का बना हुआ था, पूरा पत्थर से बना हुआ। बाद में उसको सुंदरता ला के संगमरमर लगाया गया है। तो माँ भगवती के इस स्थल से जुड़ी कई बातें हैं जो कि यहाँ के जो पुरोहित है
उनका भी कहना है कि माँ की महिमा माँ ही जाने। तो कई चीज़ों पर और भी हम बात करेंगे और मंदिर से जुड़ी आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। सबल के साथ साथ निर्धनों पर भी माँ की असीम कृपा होती है। यही वजह है कि दर्जनों की संख्या में जो असहाय लोग हैं वो भी यहाँ रहते हैं, माँ की पूजा आराधना में रहते हैं, माँ के दरबार में रहते हैं। और माँ के उनके मुख से निकला माँ का ये गीत अनुपम होता है। कुछ ऐसी ही चीज़ आपको हम सुनाने चाहेंगे, बताइए। जाम माँ भगवती छिन्नमस्तिका माय, हमारा आशीर्वाद रहे। बेलपत्र बाबा है माय, मनवा में सोच लिया है, मनवा में सोच लिया है। माँ छिन्नमस्तिका कृपा है, आशीर्वाद लगता है। जिसका कोई नहीं है उसका माय है, पिता के धर्म से भगवान को पूर्ति है। ज्ञान बड़ा होता है ना पैसा बड़ा होता है, कोई ना हमारा है, मनवा में है लोग माता, मन में धन में है माय भगवती। है गंगा माय गंगा दुआरी, माँ छिन्नमस्तिका कृपा से बजरंग बली है, माँ काली माँ। धार्मिक ग्रंथों में माँ की आराधना के लिए कई तरह के आपको स्लोगन मिलेंगे, लेकिन जब आप इस पवित्र स्थल पर पहुंचेंगे तो पवित्र स्थल के कई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको हम दिखाएंगे नहीं, वो बल्कि आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो खुद उसको महसूस करेंगे। और यहाँ के लोग जो यहाँ पे इस माँ की सेवा करते हैं उनके मुख से एक अलग ही छंद और कविता निकलती है, जो कि एक अपना उनकी महिमा का एक अनुपम बखान करती है। माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा के मुख्य मंदिर को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। और मंदिर पूजा अर्चना के बाद जो सबसे ज़्यादा भक्त के लिए जो मुख्य केंद्र होता है पहुंचने का, वो ये पत्थर स्थल है। इस स्थल की सबसे बड़ी खासियत है, जिस वजह से माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को मनोकामना देवी के नाम से जाना जाता है। तो इस स्थल की एक खासियत है, बताया जाता है कि जो भैरवी और दामोदर नदी से यदि कोई भी भक्त जो है अपनी मन्नतें माँ के चरणों में अर्पित करना चाहता है तो वो पहले भैरवी और दामोदर नदी के तट पर पहुँचता है और वहाँ से एक पत्थर नदी किनारे से उठाकर इसे धागों में पिरोकर यहाँ पे बांधता है। और उसके बाद बताया जाता है कि जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो श्रद्धालु पुनः माँ के दरबार पहुँचता है और यहाँ से उस धागे को खोलकर नदी में संगम स्थल में प्रवाहित करता है। इससे जुड़ी क्या मान्यता है? ये सिद्धपीठ माँ रजरप्पा छिन्नमस्तिका के मंदिर, ये आपका मेन मंदिर गर्भगृह ऊपर देख रहे हैं आप। वहाँ पूजा अर्चना के बाद माँ के आदेश अनुसार इस जगह मनोकामना किया जाता है। मनोकामना वांछित फल मिलने के बाद कोई मन की इच्छा, कोई बकरे की बलि चढ़ाते हैं, कोई नारियल बलि करते हैं अपना इच्छा अनुसार। और इतना माँ जागृत देवी है, कोई भी मन इच्छा मांगते हुए माँ के यहाँ पर दरबार में जो कुछ मांगते हैं प्रतिफल मनोकामना अवश्य उनकी पूरी होती है। माँ के दरबार में आके पूजन करके वो एक शिला बंधन भार विसर्जन करके नदी विसर्जन करते हैं। यानी गर्भगृह में दर्शन करने के बाद जो है दूसरा जो पायदान होता है श्रद्धालुओं के लिए वो एक पत्थर है। आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मोली धागों के बंधन में इन पत्थरों को बांधा गया है। और जितने पत्थर, जितने आप धागे देख रहे हैं उतने श्रद्धालुओं के, भक्तों के मन्नत। किस तरह की आस्था से जुड़ी हुई है? माँ सृष्टि स्थिति विनाशनी तीनों रूप में विराजमान है। सृष्टि भी कर सकती हैं, विनाश भी कर सकते हैं और पालन भी कर सकते हैं। इसलिए माँ छिन्नमस्तिका देवी शिला बांधा जाता है। शिला बांधा जाता है और पत्थर को हम लोग शिला बोलते हैं। शिला का बाहर के रूप में समर्पण किया जाता है। जब मनोकामना पूर्ण होने पर एक पत्थर खोल दिया जाता है। जब मनोकामना पूरी होती है तो पुनः श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए तो मनोकामना स्थल भी है ये पत्थर का जो शिलापट आपने देखा है। और इन भी श्रद्धालुओं की जो मनोकामना होती है उसे मूली धागा में बांधकर यहाँ अपनी मन्नतें मानते हैं। तो पूरा भर गया हॉल। फिर माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर जिसे कि पालन
पालनकर्ता, जन्मदाता और संहारहर्ता तीनों के रूप में माँ को जाना जाता है। ऐसे में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु जो है उनके भक्त हैं, उनकी मुरादें माँ सुनती है और यही वजह है कि दिन पे दिन श्रद्धालुओं की यहाँ लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। माँ की इस महिमा को जानने के लिए बहुत कुछ है जिसको हम अपने शब्दों में या फिर कहें अपने कैमरों में कैद करके आपको दिखा नहीं सकते जब तक आप यहाँ पहुँचते नहीं। यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ के जो प्रकृति की जो सुंदर हसीन वादियाँ हैं उसके बीच माँ की कृपा आपको एक अनुपम प्रदान करेगी। इस न्यूज के लिए रामपुर से मैं धर्मेंद्र पटेल। मंदिर न्यास समिति से लोकेश पंडा जी भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें पिछले 10 साल से भी ऊपर की अगर बात करें तो कई दशकों में मंदिर का स्वरूप कई तरह से बदला है। यहाँ पहुँचने वाले लोगों और श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। पहले जब यहाँ कोई रात्रि विश्राम नहीं होता था, अब यहाँ पे लोगों के लिए रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आप न्याय समिति से जुड़े हैं, ऐसे में यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या जो बाहर के लोग को आप बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि 10 साल के बाद यहाँ का स्वरूप बदला है और धीरे धीरे और स्वरूप बदलता जा रहा है। जैसे यहाँ रात पहले नहीं रुकने की कोई व्यवस्था थी, तो अब न्यास समिति जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ होटल की भी व्यवस्था की गई है, धर्मशाला की भी व्यवस्था की गई है और ठहरने की तो एक व्यवस्था ये हो गई। अब जैसे तैसे उस समय लोग लाइन पे लग करके पूजा होती थी, उसके लिए न्यास समिति के द्वारा शेड का निर्माण किया गया है, कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, उस पर बैरिकेटिंग बनाया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, बैरिकेटिंग से ही जा कर के दर्शन करें। और आप देख रहे हैं जगह जगह गेट को भी बढ़ाया जा रहा है। तो एक बार में भीड़ ज़्यादा हो जाती थी, लोगों का निकलना घुसना कम होता था, इसलिए गेट को भी बड़ा किया जा रहा है। अभी एक और VIP व्यवस्था हम लोगों ने किया है, शेड का निर्माण आप देख रहे हैं। ठीक शिव मंदिर के सामने में शेड का निर्माण हम लोग कर रहे हैं और एक शेड का निर्माण और हम लोगों ने कराया भीड़ को देखते हुए। एक शौचालय का निर्माण कराया गया जो कुछ ही दिनों में उसका चालू भी हो जाएगा आम श्रद्धालुओं के लिए। चूँकि आप न्यास समिति से जुड़े हैं तो ऐसे में चूँकि यह अगर बात करें तो झारखंड का मुख्य धार्मिक स्थल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। इस प्रदेश के साथ अन्य प्रदेश के भी लोग यहाँ पहुँचते, तो क्या कुछ और होनी चाहिए जिस ओर आप राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करें? बिल्कुल सही बात है। हमें रजरप्पा में जैसे जैसे तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो आने वाले 100 सालों के लिए हम लोगों को सोचना होगा। जिस तरह यहाँ दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उसी हिसाब से इस क्षेत्र का डेवलप किया जाए न्यास समिति के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और है, चूँकि ये तो आपने मंदिर के स्वरूप के बारे में बताया, मंदिर से जुड़े कुछ चीज़ और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमूमन जो है 7 बजे के बाद महाआरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर आगे सुबह खोला जाता है। इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो जैसा बताते हैं कि माँ की मतलब इस परिसर में रात में जो है विचरण करने की प्रथा रहती है, यही वजह से मंदिर के आसपास लोगों को प्रवेश पर रोक लाता है। इससे जुड़ी क्या मान्यताएं हैं? सही बात है। जहाँ तक विचरण करने की बात है तो वो अभी भी आभास होती है हम लोगों को, और इसीलिए इस क्षेत्र में रुकने के लिए मना किया जाता है। माँ से जुड़ी और कुछ कहानियाँ जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? माँ की महिमा अपरंपार है, तभी तो लोग यहाँ आ रहे हैं और इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही संक्षेप शब्दों में यहाँ के मंदिर के जो न्यास समिति के हैं लोकेश पंडा, उन्होंने बताया कि माँ की महिमा अपरंपार है और उनको किसी शब्दों में पिरोकर बोलना शायद एक मानव के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ जो पहुँचेंगे माँ की शक्ति का अनुभव वही कर सकते हैं। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य प्रदेशों से आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे लोगों की एक लंबी कतार माँ के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और मंदिर परिसर के आसपास अस्थायी और अस्थायी अगर बात करें तो सैकड़ों ऐसे दुकानदार हैं
जिनसे इनका रोजी रोटी इस मंदिर परिसर क्षेत्र से ही चलता है। तो एक तरह से कहें कि यह धार्मिक स्थल जहां लोगों के आस्था का केंद्र है, वहीं पर कई ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके जीविका का मुख्य साधन भी यह स्थल बना हुआ है। कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कितने दुकानदार होंगे जिनसे इनका परिवार का भरण पोषण चलता होगा। सैकड़ों दुकानदार हैं जिससे यहाँ का माँ के स्थान से रोजी रोटी चलता है। दुकान लमसम 40 साल पुराना मेरे बाबूजी भी करते थे, उसके बाद 15 साल हम लोग की, 55 साल दुकान का हो गया। और माँ का आशीर्वाद से रोजी रोटी हम लोग को बहुत बढ़िया से माँ का आशीर्वाद से चलता है। घर द्वार बाल बच्चा सब इसी से पोसाता है। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि ये नदी के क्षेत्र का किनारा स्थल है और इस स्थल के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में ये दुकानें यहाँ पे हैं। कितने सालों से आप यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं? मोटा मोटी वही 24 साल से। कैसा लगता है ये करते हैं? ठीक है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि जो है कि कुछ और भी चीजें, चूंकि ये यहाँ पे जितने दुकान हैं वो अस्थायी तौर से बनी हुई हैं, क्या लगता है कि प्रशासन को या फिर राज्य सरकार को इस धार्मिक स्थल पर कुछ अस्थायी दुकानें भी आप लोगों को मुहैया कराना चाहिए जो बहुत पुराने हैं? हाँ जी, बताइए, पूरा बात बताइए। बोलिए। चाहिए। हाँ चाहिए। हालांकि ये बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये नदी का जो क्षेत्र होता है तो जब भी यहाँ पे जब बरसात में बाढ़ आता है तो सैकड़ों दुकान जो है इस बाढ़ के चपेट में, नदी की धार के चपेट में होते हैं और उस समय जो है ये अस्थायी दुकानें लगभग समाप्त हो जाती हैं। फिर अगर देखें तो फिर ये दुकानदार पुनः जो है अपनी कहें अस्थायी दुकान को सजाते हैं और फिर मंदिर परिसर। क्या लगता है कि चूंकि प्रमुख पर्यटक स्थल भी है, धार्मिक पर्यटक स्थल है, तो ऐसे में सरकार को कुछ यहाँ पे जो अस्थायी तौर से दुकानदार हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। अस्थायी दुकान तो है ही नहीं, लेकिन कहने के माने हम लोग को चाहिए अस्थायी। 50 साल से मान लिए हम लोग रोज कर रहे हैं, हम तो होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें नहीं बनना चाहिए, अच्छा से बनना चाहिए, ढंग से बनना चाहिए। समस्या पूछिए। समस्या ऐसा बाढ़ आता है तो हम लोग दिखाते हैं, फिर लगाते हैं। तो अस्थायी जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनके साथ कुछ समस्याएं हैं। क्या लगता है कि सरकार को इस ओर कुछ ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रमुख पर्यटक स्थल है? सरकार तो ध्यान दी है, 2-3 तो पुल भी बना है, नया विकास का काम भी हुआ है, नया कॉम्प्लेक्स बना है, होटल रूम सब, रेस्टोरेंट सब बना है, सरकार तो बढ़ा रहे धीरे धीरे। पर हम लोग का दुकान लोग अस्थायी कर दे, दुकान हम लोग 40-50 साल से दुकान हम लोग कर रहे हैं, अस्थायी कर दे तो कम से कम हम लोग को डर नहीं रहेगा बाढ़ का, ये का, सब का डर नहीं रहेगा। अपना आधा रात को बाढ़ आ जाता है, सामान उठाना पड़ता है, नींद पूरा नहीं होता है। सुबह हम लोग 4 बजे यहाँ पर मंदिर खोल देते हैं, सेवा में लग जाते हैं, श्रद्धालु लोग को सेवा में 4 बजे सुबह मंदिर खुल भी जाता है और रात को 8 बजे 9 बजे घर भी जाते हैं। सेवा में हम लोग भरपूर लगे रहते हैं, जितना श्रद्धालु आते हैं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है, पूर्ण सेवा में हम लोग लगे रहते हैं वहाँ के दरबार में। इस धार्मिक पर्यटक स्थल का लगातार विकास हो रहा है, जैसा कि दुकानदार ने भी बताया यहाँ के कि वे पिछले 40-50 सालों से हैं। 50 सालों में इस मंदिर के आसपास का स्वरूप बदला है। कई पर्यटक होटल खुले हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे मल्टी कॉम्प्लेक्स खोले गए हैं, श्रद्धालुओं को यहाँ रात के ठहरने की भी सुविधा है। लेकिन अभी भी सैकड़ों के तादाद में ऐसे भी यहाँ पे दुकानदार अस्थायी तौर से जो बसे हुए हैं उनको यदा कदा साल में बाढ़ का सामना भी करना पड़ता है। तो इनका भी कहना है कि जो अगर वो पिछले 50 सालों से इस भगवती स्थल पर हैं तो इनको भी अस्थायी तौर से दुकान मुहैया कराई जाए। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रति लोगों की असीम आस्था है। यही वजह है कि अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पे सालों भर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और माँ की पूजा आराधना करते हैं। क्योंकि मुख्य सिद्धिपीठ है, माना जाता है कि देश का ये दूसरा मुख्य सिद्धिपीठ स्थल है, इस वजह से यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पुरुलिया से आए। पुरुलिया से आए हैं। चूँकि पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी आए हैं? बहुत बार आए हैं, हम लोग का भी मानना है, इसी को शोध करने आए हैं। अच्छा, क्या लगता है इस मंदिर को मनोकामना देवी भी कहा जाता है, तो लगता है कि मन्नतें पूरी होती हैं? नहीं, मन्नत पूरी होते हैं, मन्नत पूरी होती है। इसीलिए तो हम लोग आए हैं। 2 जैसे पाठाना का बोलते हैं बलि, हाँ, बलि देने के लिए। हाँ, उसी को हम लोग सब चले हैं। तो पूरा फैमिली आए, बहुत जन, हम लोग अलग है, हम लोग इधर अलग हो गए। आप जय माता दी। हाँ, छिन्नमस्तिका माँ तो बहुत माने ये मान्यता वाला है,
हम लोग को सब जगह का है, उड़ीसा बोलिए, झारखंड बोलिए, बिहार बोलिए, बंगाल बोलिए, सबको अलग अलग करता है, बनता है, लेकिन माँ का महिमा है, माँ से जो मानेंगे मिल जाता है। सबको आना चाहिए और आइएगा जरूर। माँ का यहाँ झारखंड पर पड़ता है और आइए बस। अच्छा, अगर बात करें तो अब पर्यटक जो श्रद्धालु हैं उनके सुविधाओं में भी बदलाव आया है। क्या कुछ स्थिति पहले से आ रही है, क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कितना हम सुखद जब आए मिल थे रहा तब है? इसमें कुछ नहीं था, लेकिन अभी बहुत कुछ बदल गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब कोई आता है। और भी कुछ ऐसी चीजें जो आप मंदिर परिसर को घूम रही हैं, तो कुछ ऐसी असुविधा जो राज्य सरकार को उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए। हाँ, ये तो जरूर होना चाहिए। जैसे पब्लिक इतना लाइन में खड़ा रहता है, थोड़ा उन लोग को दिक्कत होता है, छोटा छोटा बच्चा लोग को जैसे लेके, तो उस सबको सुविधा करना चाहिए था। क्योंकि बहुत जन है जो निर्जला रहता है, बहुत जन माँ को पूजा करता है, खाली पेट में रहता है, थोड़ा वो सब सरकार थोड़ा देख दे तो बहुत अच्छा है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। माँ का यहाँ सब कुछ आ रहा, मनोकामना पूरा करो बस, यही सब चाहिए। हाँ, लेकिन यही चीज़ है, माँ को यही देखना होगा कि जो पानी का व्यवस्था हुआ, कि जो गर्मी का टाइम हुआ, अगर कोल्ड ड्रिंक का व्यवस्था हो गया कर दे तो ठीक है। यही सब ठीक होना चाहिए हम लोग को बस। बदलते समय के साथ बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले जो भक्त हैं उनका कहना है कि थोड़ा सा और भी राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। कुछ ऐसी सुविधाएं, जैसे इन्होंने बताया कि क्या ऐसे भक्त हैं जो निर्जला यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं, यानी जो है भूखे पेट रह के माँ का पूजा आराधना करते हैं। ऐसे में उनको थोड़ी सी परेशानियाँ हो जाती हैं, चूँकि भक्त की भीड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो लंबी कतार होती है उसको लेकर परेशानी होती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं। हाँ, पटना से आए हैं। ये पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। कैसा लगा, किस मान्यता के साथ यहाँ पहुँचे थे? हम लोग शादी में आए हैं। अच्छा अच्छा, शादी में आया है। अच्छा, मंदिर में ही शादी? जी नहीं, होटल है। अच्छा अच्छा, सृष्टि होटल है, उसी हो रहा है। तो हम लोग मतलब जो है ना आए हैं तो माता के दर्शन भी कर लिए। अच्छा अच्छा, हम लोग मतलब पूरे परिवार भी आए हुए हैं, घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगा, पूजा पाठ भी किए। तो ये एक चीज़ है मंदिर की जो खासियत को आपको अभी तक हम नहीं बता पाए थे कि माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर में मुंडन के साथ साथ शादी विवाह की भी प्रथा है। और जो शादियों का त्यौहार होता है, जो मौसम होता है, उसमें भारी संख्या में जो भक्त हैं या फिर कहें कि एक स्थान से लोग दूसरे स्थान यहाँ पहुँचते हैं, और लड़का लड़की दोनों यहाँ पहुँचते हैं, और मंदिर परिसर में भी उनकी शादियाँ होती हैं। तो इस लिहाजे कई तरह महत्वपूर्ण है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग आए नालंदा जिला से, बिहार से। पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए? इससे पहले भी आए हैं। कैसा लगता है यहाँ आके, कितनी आस्था है माँ के? बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति होता है, माता की कृपा है। माता जी की कृपा है। क्या लगता है क्योंकि कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं 5 साल से। 5 सालों से। बहुत कुछ बदलाव दिखा है यहाँ? जी हाँ, बहुत बदलाव देखा। कोई ऐसा चीज़ जो आप सुझाव देना चाहें कि इस स्थल पे ये चीज़ भी होना चाहिए, उस तरह का कोई सुझाव एक श्रद्धालु के नाते? जो लोग नहाते वहाते उसके मतलब कपड़ा चेंज करने के लिए होना चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था करनी है। सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी का नहीं है, यही एक तरह रजरप्पा मंदिर चूँकि भैरवी और दामोदर नदी के किनारे संगम स्थल पर स्थित है, ऐसे में जो भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं वो सबसे पहले जो है भैरवी और दामोदर नदी तट पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद माँ की पूजा आराधना। तो एक चीज़ जो ये है कि जो यहाँ पहुँचे श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि नदी के किनारे जो वस्त्र बदलने के लिए अस्थायी तौर से ही निर्माण होना चाहिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? अक्सर सिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। ये पहली बार आए हैं कि इससे नहीं है, आते रहते हैं। कितनी आस्था है यहाँ? समझ लीजिए उनके ऊपर, माँ के ऊपर है, उनका कृपा बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया आस्था है, इसलिए बार बार आते हैं। अभी तक जितने भी हम लोग श्रद्धालु से बात किए हैं उसमें ये चीज़ आ रहे हैं कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो सिर्फ एक बार नहीं आते। माँ के प्रति जो उनकी आस्था है और जो माँ का जो कृपा है वो इस कदर भक्तों पर रहता है कि वो बार बार यहाँ पहुँचते हैं। कुछ और भी श्रद्धालु से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं पूजा अर्चना के लिए? गोमिया से। माँ के प्रति कितनी आस्था है?
हालांकि कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि बहुत कुछ बताने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनका कहना है कहीं ना कहीं कि जो माँ का जो आशीर्वाद है, स्नेह है, उसको लेने यहाँ मंदिर पहुँचते हैं और उसकी महिमा जो है अपरंपार है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हाँ, झारखंड से। कहाँ झारखंड में कहाँ से हैं? तो कितना माँ के प्रति आस्था है आप लोगों की? बहुत है, आस्था है तभी तो आए हैं। क्या लगता है कि यहाँ जो पहुँचते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है? पूरी होती है, जरूर पूरी। इसी तरह भीड़ होता है, जब पूरी तभी तो दूर दूर से आता है लोग। तो ये एक बात है कि मन्नतों वाली इस स्थल माँ छिन्नमस्ती के रजरप्पा के मंदिर के प्रति लोगों की इस कदर आस्था है और ये विश्वास भी है कि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। यही वजह है कि दिन ब दिन लोगों की यानी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों की भीड़ दिन प्रतिदिन माँ के दरबार में बढ़ती ही जा रही है।